नमस्कार, मैं सुकन्या सिंह आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। मिर्च की खेती से किसान के जीवन में आई मिठास। अच्छी बढ़वार के लिए तिल की फसल में जरूरी कार्य। आज के समय में खेती लाभ का सौदा है। इसे साबित कर दिखाया है जयपुर जिले के गांव इटावा भोपजी के सफल किसान राजू लाल यादव ने, जो पानी की गंभीर समस्या और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी ड्रिप मल्च लगाकर मिर्च की खेती करके लाखों रुपए का शुद्ध मुनाफा कमा रहे हैं। तो आइए मिलते हैं उन्हीं से और जानते हैं उनकी सफलता का राज। आपके अंदर अगर जुनून है तो फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। जब हम बात करते हैं अपने राज्य राजस्थान की, तो यहाँ पानी की गंभीर समस्या और लॉकडाउन रहने के बावजूद भी जयपुर जिले के गांव इटावा भोपजी निवासी राजू लाल यादव ने ड्रिप मल्च के माध्यम से कम पानी में उन्नत तरीके से मिर्च की खेती करके मात्र आधा बीघा खेत से अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। तो इस किसान भाई ने मिर्च की खेती में सफलता कैसे हासिल की, आइए जानते हैं सफलता का राज खुद उन्हीं की जुबानी। मैंने ये आधी बीघा मिर्च लगाई थी और एक नवंबर को इसकी पौध तैयार की। पहली तुड़ाई हमने मार्च के महीने में की थी और पहली तुड़ाई में लगभग 12 क्विंटल माल हमने तोड़ा इनमें से। और उसके 20 दिन बाद दूसरी तुड़ाई की, उसमें थोड़ा बढ़ के माल आया 15 क्विंटल। तीसरी में और अच्छी ग्रोथ हुई, 20 से 22 क्विंटल के बीच में हमने इसमें तुड़ाई की, तीसरी और चौथी तुड़ाई में। उसके बाद पांचवी तुड़ाई में थोड़ा कम रहा माल, 18 क्विंटल के लगभग रहा। और अब छठी तुड़ाई चल रही है तो इसमें 15 क्विंटल के लगभग तोड़ चुके हैं और अभी तुड़ाई चल भी रही है। मार्च में जब तुड़ाई शुरू की थी तो कोरोना महामारी के चलते भाव कम मिला। उस टाइम 5, 6, 7 तक बिकी और बाज़ार में यही भाव रहा तो हमने लोकल दुकानदारों से संपर्क किया और फिर 10 रुपये किलो के लगभग मिर्च हमारी बिकना शुरू हुई। दूसरी और तीसरी तुड़ाई में 10-12 तक मिर्च बिकी। इसके बाद चौथी तुड़ाई में भाव थोड़ा अच्छा मिला हमें और 15 के लगभग मिर्चियाँ बिकी। और अभी वर्तमान में 20 से लेकर 30 रुपये किलो के हिसाब से मंडी में और बाहर जो ख़रीदार आते हैं हमारे पास, उनको हम हमारा माल बेच लेते हैं। 20 से 25 और 30 रुपये किलो तक भी चला जाता है कभी। इस तरह सभी तुड़ाइयों की मिला के अभी तक लगभग 90-100 क्विंटल माल हमने तोड़ लिया है, 100 क्विंटल से भी ज़्यादा। अब तक जितनी भी मिर्च हमने तोड़ी हैं वो लगभग 100 क्विंटल माल हमने तोड़ लिया है 6 तुड़ाई में। और ये पहले जब भाव कम था और आज जब भाव 25-30 है तो कुल मिला के 1 लाख रुपए के लगभग ये मिर्चियाँ हमने बेच चुके हैं हम। और अभी तक 20-25 क्विंटल, अब अगली फ्लावरिंग में भी माल आएगा 25 क्विंटल, तो ये भी लगभग 20-25 हज़ार रुपये का हो जाएगा। तो इस तरह पूरा 1,20,000 रुपये के लगभग इन मिर्च से हमें इनकम मिल जाएगी। मिर्च की खेती कर रहे इस किसान भाई ने प्रदेश में कोरोना काल में हुए लॉकडाउन के बावजूद हिम्मत नहीं हारी और लगातार मेहनत करते रहे, जिससे इन्हें मिर्च की अच्छी उपज मिली। लेकिन बाजार भाव में काफी उतार चढ़ाव रहा है, जिसके बावजूद भी इन्हें अच्छा मुनाफा मिला। तो चलिए जानते हैं इनकी मिर्च की खेती में लगने वाले खर्च और होने वाली आय और शुद्ध मुनाफे के बारे में खुद उन्हीं से। इन मिर्च में मैंने 1,000 रुपये का बीज खरीदा था और बीज के बाद खेत तैयारी में और गोबर की खाद 3 ट्रॉली गोबर की खाद डाली थी और 5,000 रुपये की मुर्गी की बीट और ऊन की डस्ट डाली थी और 1,500 रुपये के लगभग NPK और DAP और पोटास और फास्फोरस वगैरह ये छिड़के थे।
जब बेड तैयारी की थी तभी। इसके बाद मल्चिंग, और क्योंकि सर्दियों से पहले बोई थी मैंने तो इसमें लो टनल भी लगानी पड़ी, तो लगभग 7,500 रुपये का वो खर्चा हुआ था। ट्रैक्टर हमारा खुद का था तो 1,001 रुपये का डीजल जला हुआ। NPK, DAP और फास्फोरस, कैल्शियम वगैरह ये बाद में जैसे ड्रिप के माध्यम से, ये ड्रिप के द्वारा हमने नीचे जड़ों में दिए, और पोषक तत्व वगैरह का छिड़काव ऊपर से किया था। ड्रिप पहले से ली हुई थी हमारी, तो ड्रिप का तो खर्चा पहले ही हो चुका था, और दवाइयाँ जो बाद में स्प्रे की वो, और जो ड्रिप के द्वारा हमने नीचे पौधे की जड़ों में दी वो, जो लेबर कॉस्ट आती है वो हम घर वाले ही कर लेते हैं काम खेत में, उसके लिए अलग से लेबर नहीं लगानी पड़ती है। मिर्च को ले जानी भी नहीं पड़ती क्योंकि यहीं पे आ जाते हैं लेने वाले, हम तोड़ के यहीं से दे देते हैं। इस तरह से पूरा खर्चा मिला के 25,000 रुपये के लगभग हो गया, और मिर्च 1,20,25,000 की हो जाएंगी, तो खर्चा उनमें से हटा दिया जाए तो लगभग 1 लाख रुपए इस मिर्च की खेती में मुझे बच जाएंगे। इस साल अगर मिर्च की खेती को देखा जाए तो दूसरे हमारे जो कृषि के सहायक कार्य हैं जैसे दूध उत्पादन, पशुपालन, उनको देखते हुए मिर्च ने हमें अच्छा मुनाफा दिया। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। मौसम में बदलाव के कारण प्रदेश के जिन किसानों ने देर से तिल की बुआई की है, उनकी फसल बढ़वार की अवस्था पर है। इसकी आगे भी अच्छी बढ़वार हो, इसके लिए फसल में कुछ कार्यों को करना बेहद जरूरी है। तो तिल की फसल में इस समय कौन कौन से कार्यों को किस तरह से करना है, इस बारे में जानते हैं डॉक्टर राजपाल सिंह तोमर से। किसान भाइयों, वर्तमान समय में हमारी जो तिल की फसल है, जो अभी लगभग कुछ क्षेत्रों में 50 दिन की हो गई है, कुछ क्षेत्रों में अभी 40 दिन की है। जहाँ पर लेट बोनी होती है उन क्षेत्रों में अभी तिल हमारी लगभग 15 और 20 दिन की भी फसल हमारी खेतों में खड़ी हुई है। किसान भाइयों, तिल की फसल की अच्छी बढ़वार हो तथा आने वाले दिनों में अधिक पैदावार मिले, इसके लिए फसल में समसामयिक कार्यों को करना आवश्यक होता है। क्योंकि इस मौसम में विभिन्न प्रकार के खरपतवार फसल के साथ उग आते हैं और ये खरपतवार फसल से खाद, पानी एवं प्रकाश से प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिस कारण फसल की बढ़वार रुक जाती है। अतः तिल की फसल में खरपतवार नियंत्रण के बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं। किसान भाइयों, जहाँ पर तिल आपकी 25 दिन की है, 30 दिन की है, 35 दिन की है, वहाँ पर भी सही अगर दूरी पर आपने लगाई है तो आप उसमें एक कुल्फा या डोरा चला सकते हैं या लीवर से उसमें आप चारे को निकलवा सकते हैं। लेकिन जिन क्षेत्रों में या जिन खेतों में 40 दिन से ज़्यादा तिल की फसल हो गई है, वहाँ पर चारा नियंत्रण के लिए डोरा चलाना लाभदायक नहीं है, नहीं उसमें कोई भी प्रकार का खरपतवारनाशी दवा का उपयोग आप कर सकते हैं। तिल में जहाँ तक बात आती है सिंचाई प्रबंधन की, तो मैं किसान भाइयों से बोलना चाहूँगा कि जिन क्षेत्रों में अगर वर्षा लगातार हो रही है या वर्षा अधिक हो रही है या समय से बोनी जिन लोगों ने जुलाई के फर्स्ट वीक में अगर तिल की बोनी कर दी है, तो उन खेतों में अभी वर्तमान समय में पानी निकालना बहुत ही आवश्यक है। अगर पानी अगर खेतों में भर रहा है तो जल निकास की उचित आप व्यवस्था करें। लेकिन जिन क्षेत्रों में अगर सिंचाई अवर्षा की स्थिति है, वर्षा नहीं हो रही है, या मान लो अभी लेट सोइंग उनने करी है, अगर मान लो 25 जुलाई के बाद उनने बोनी करी है, तो उन खेतों में फूल वाली व्यवस्था पर फलियां भरते समय किसान भाइयों को एक हल्की सिंचाई की आवश्यकता खेतों में पड़ती है। अगर हल्की सिंचाई एक वो करते हैं तो आपके उत्पादन में वृद्धि होती है और आपके फसल का उत्पादन सही होता है। किसान भाइयों, फसल उत्पादन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं। इसमें एक प्रमुख समस्या है फसल में कीट व रोगों का प्रकोप। यदि समय रहते इनका नियंत्रण नहीं किया गया तो ये फसल को काफी क्षति पहुंचाते हैं। अतः तिल की फसल को कौन कौन से कीट व रोग नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें कैसे पहचानें और नियंत्रण किस प्रकार से किया जाए, इस सभी पहलुओं से आपको अवगत कराते हैं। अगर तिल की फसल में अगर लगातार वर्षा होने के कारण कई फफूंदी जनित रोग अगर आपके खेत में आ रहे हैं, तो उन रोगों के नियंत्रण के लिए
सबसे अच्छा प्रिवेंटिव मेजर मैं आपको बता दूं, आप कार्बेंडाजिम या हेक्साकोनाजोल का दोनों का 1-1 ग्राम प्रति लीटर की दर से अगर आप स्प्रे करेंगे तो आपके खेत में 90% तक रोग न लगने की संभावना बनी रहती है और आपके खेत में अधिक वर्षा से जो फफूंद जनित रोग लगने की संभावना रहती है वो काफ़ी कम हो जाती है और आपका उत्पादन ज़्यादा मिलता है। दूसरा, तिल के फसल में कुछ कीटों का भी प्रकोप होता है। जिन क्षेत्रों में अगर किसान भाइयों के पास कीटों का प्रकोप अगर खेतों में होता है, जैसे तिल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कीट है तिलहॉक मॉथ, उस कीट के नियंत्रण के लिए पीले प्रपंच का उपयोग करें, फेरोमोन ट्रैप्स का उपयोग करें, उससे भी आपको, या लाइट ट्रैप का उपयोग करें, उससे आपके खेतों में नियंत्रण हो जाता है। दूसरा, अगर आप जैविक अगर हम उसमें कीटनाशी का उपयोग करेंगे जैसे नीम ऑयल का, तो वो उसके लिए बहुत फायदेमंद है। अगर खेतों में अगर दिखाई देता है या फसल पे दिखाई देता है तो प्रॉपर फर्स्ट दवा उसके लिए बहुत अच्छी है। 1 से 1.5 लीटर प्रकोप के आधार पर, अगर अत्यधिक प्रकोप है तो 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से आप उस दवा का उपयोग आप कर सकते हैं, जिससे आपका तिलहॉक मॉथ आपका कंट्रोल हो जाता है। आजकल तिल में बहुत दिक्कत आ रही है। तिल में अगर कीटनाशी की मात्रा अगर उससे मानक स्तर से जगह ज़्यादा मिलती है तो हमारे व्यापारियों को और हमारे देश को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो मैं किसान भाइयों से सलाह देना चाहता हूं कि आप अनुशंसित मात्रा में ही कीटनाशी का उपयोग करें और जो अनुशंसित कीटनाशी हैं उन्हीं का उपयोग करें, सही मात्रा में उपयोग करें, सही समय पर उपयोग करें। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय एवं कृषि अनुसंधान केंद्र श्री गंगानगर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी 5 दिनों के दौरान आसमान में हल्के बादल छाए रहने की संभावना है। कपास के खेत में खरपतवार न पनपने दें। देसी कपास में चितकबरी सूंडी का प्रकोप दिखाई देने पर निम्बोली का 5% अर्क या क्यूनालफोस 25 EC 20 मिली या फेनवलरेट 20 EC 10 मिली प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। नरमा कपास में इस समय सफेद मक्खी दिखाई देने लगी है, अतः खेतों का नियमित निरीक्षण करें व आर्थिक हानि स्तर 8 से 12 सफेद मक्खी प्रतिपत्ति की स्थिति में नीम आधारित निम्बेसिडिल तरल साबुन की 5 मिली 1 मिली प्रति लीटर पानी में मिलाकर या ट्राइजोफॉस 40 EC 250 मिली प्रति लीटर पानी में मिलाकर कीटनाशकों का छिड़काव करें। नरमा कपास में सफेद मक्खी की रोकथाम हेतु 32 से 48 पीले रंग का ट्रैप प्रति हेक्टेयर प्रयोग में लेवे। थ्रिप्स प्रकोप दिखाई देने पर थायोमेथोक्साम 25 WG 0.50 मिली प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। हरा तेला कीट का प्रकोप हो तो रोकथाम के लिए एसीफेट 70 SP 2 ग्राम, डाइमेथोएट 30 EC 2.0 मिली प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। अगेती ग्वार में बारिश न होने की स्थिति में सिंचाई देवे। ग्वार की अगेती फसल में रसचूसक कीट जैसे सफेद मक्खी, हरा तेला आदि का प्रकोप चल रहा है। इनके नियंत्रण हेतु ट्राइजोफॉस 2.5 मिलीलीटर या एसिटामिप्रिड 0.4 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। मूंग में सफेद मक्खी व हरा तेले से बचाव हेतु डाइमेथोएट 30 EC या ट्राइजोफॉस 40 EC का 2.5 मिली प्रति लीटर पानी में मिलाकर प्रति बीघा की दर से छिड़काव करें। वर्षा की कमी होने पर किसान भाई 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। गन्ने की जड़ों के आसपास में मिट्टी चढ़ा देवे। फसलों में यदि तना छेदक या जड़ छेदक का प्रकोप दिखाई देवे तो फ्यूराडोन 30% कण 6 किलो प्रति बीघा या फोरेंट 10% कण 4 किलो प्रति बीघा की दर से प्रयोग करें। किन्नू के बागों में निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल देवे। जिन किसान भाइयों ने किन्नू के नए बाग लगाने के लिए गड्ढे तैयार कर रखे हैं वो उनमें रोपण कार्य करें। पौधे उद्यान विभाग की नर्सरी व अन्य प्रमाणित नर्सरी से ही प्राप्त करें। बागों में लीफ माइनर कीट का प्रकोप दिखाई देने पर इसके नियंत्रण हेतु एसिटामिप्रिड 20 SP 0.4 मिली प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को
हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम अलाई, जिला नागौर के कृषक तेज बहादुर ने। आप अरहर की फसल में कीट और रोग नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो तेज बहादुर जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, खरीफ के मौसम में हमारे देश के किसान भाई अरहर की बहुत तादाद में खेती करते हैं और अरहर की भरपूर पैदावार लेने के लिए इसमें कीट एवं रोग नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। किसान भाइयों, अरहर की फसल को इस समय पत्ती लपेटक कीट द्वारा अत्यधिक नुकसान पहुंचाया जाता है। यह कीट अरहर के पौधों की पत्तियों को लपेटकर जाला बनाता है और उनको खुरच कर खाता रहता है, जिससे पत्तियों का क्लोरोफिल कम हो जाता है और पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते, जिसकी वजह से फसल कमजोर हो जाती है और उत्पादन में कमी आ जाती है। इसलिए आप इस कीट की पहचान कर रासायनिक नियंत्रण के लिए ट्राइजोफॉस दवा की 1.5 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करने से इस कीट का नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है। इसके अलावा अरहर की फसल में जैसिड और सफेद मक्खी नामक रस चूसक कीटों का भी प्रकोप होता है। यह कीट फसल की पत्तियों और कोमल टहनियों और फूलों से रस चूसकर नुकसान तो पहुंचाते हैं ही साथ यह कीट विषाणु जनित रोगों को भी फैलाने का काम करते हैं। इसलिए आप इनके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। उसमें एक जो कीट है जो सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है, जिसे हम कहते हैं फली भेदक या फली छेदक कीट। फली छेदक कीट है जो फली भेदक कीट है। यह कीट अरहर की फसल में जब फूल आता है तब इसकी तितली खेत के चारों तरफ आप घूमेंगे, निगाह करेंगे तो आपको उड़ती हुई दिखाई देगी और यह भूरे रंग की तितली अंडे देती है और अंडे जो फूल के पास और पत्ती पर दे करके चली जाती है और दूसरे जगह जा कर के फिर दूसरे पौधे पर फिर अंडे देती है। 3-4 दिन बाद अंडों से छोटी छोटी इल्लियाँ निकल जाती हैं और ये पहले शुरू में रस चूस करके और खा करके थोड़ी बड़ी हो जाती है और इसके बाद फिर जैसे ही फली लगना शुरू होती है और ये फली में अंदर प्रवेश कर जाती है, छेद करके अंदर घुस जाती है और हमारे दानों को खाना शुरू कर देती है, जिससे अरहर की फसल में बहुत अधिक नुकसान होता है। इसका जो प्रबंधन करने के लिए या इसका नियंत्रण करने के लिए आप इसमें स्पाइनोसैड एक दवा आती है, स्पाइनोसैड दवा। ये दवा 170 मिलीलीटर दवा 500 लीटर पानी में घोल बना करके प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करें। या क्विनोल्फास दवा, यह दवा 750 मिलीलीटर दवा 500 लीटर पानी में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव करें। किसान भाइयों, अरहर की फसल को उकठा रोग द्वारा अधिक हानि पहुंचाई जाती है, क्योंकि यह रोग फ्यूजेरियम नामक कवक से फैलता है। रोग के लक्षण साधारण तौर पर फसल में फूल लगने की अवस्था पर दिखाई पड़ते हैं और सितंबर से जनवरी महीने के बीच में यह रोग देखा जा सकता है। रोग के प्रकोप से पौधा पीला होकर सूख जाता है। इसमें जड़ें सड़कर गहरे रंग की हो जाती हैं तथा छाल हटाने पर जड़ से लेकर तने की ऊंचाई तक काले रंग की धारियां पाई जाती हैं, जिसकी वजह से पौधे बड़ी तेजी से सूखने लगते हैं और देखते ही देखते यह रोग पूरे खेत में फैल जाता है। यदि आपकी फसल में इस रोग का प्रकोप हो रहा है तो इसके नियंत्रण के लिए सबसे पहले आप रोग ग्रसित पौधों को उखाड़कर नष्ट करें। इस बीमारी से बचने के लिए रोग रोधी जातियां जैसे JKM 189, C11, JKM 7, BSMR 853, आशा आदि का चयन करें। उन्नत जातियों के बीजों को उपारिक करके ही बुवाई करें। गर्मी में खेत की गहरी जुताई व अरहर के साथ ज्वार की अंतर्वर्ती फसल लेने से इस रोग का संक्रमण कम रहता है। इसके अलावा किसान भाइयों, अरहर की फसल में आपने देखा होगा कि कभी कभी छोटी छोटी पत्तियां बन जाती हैं, जिनमें फूल नहीं आते, फल नहीं लगते, पौधा छोटा रह जाता है और पत्तियां भी बहुत छोटी छोटी और बहुत अधिक संख्या में दिखाई देने लगती हैं।
ये जो है इस तरह के रोग को हम कहते हैं कि अरहर का वांध्य रोग। इसमें फूल और फलियां नहीं लगती हैं, जिसके कारण अरहर की फसल को काफ़ी नुकसान होता है। इस प्रकार का रोग आपको दिखाई दे रहा है तो ये जो है विषाणु जनित रोग है, इसलिए कीट पतंगे इस रोग को आगे और फैलाते हैं। इसलिए जैसे क्विनोलफॉस है या डाइमेथोइड दवा, इन 2 दवाओं में से कोई भी दवा 750 मिलीलीटर दवा 500 लीटर पानी में घोल बना करके और 10-10 दिन के अंतर से 2 बार छिड़काव कर देंगे तो अरहर का जो ये विषाणु रोग है इससे आपकी फसल बच जाएगी, सुरक्षित हो जाएगी और आपको अधिक से अधिक पैदावार में। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192-155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।